मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं जिनको मैं ऑब्जर्व किया है उनको प्रेपोजिशंस में दिक्कत होती है। सो स्पोकन इंग्लिश की जो प्रेपोजिशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा यूज्ड में जो आती हैं वो है ऑन, इन और एट, और इसी में हमको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। सो ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इसको आप रट लो, क्योंकि ये जितने भी जो भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा है ये हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं। हर दिन आप देखोगे आप कहीं ना कहीं इसका यूज़ कर ही रहे हो। सो आपको बस ये वर्ड उठाना है और इसके आगे कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है उसको ऐड करके एक मैसेज को सामने वाले बंदे को कॉन्वे कर लेना है। ये जो ऑन है हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऑन अ बाइसिकल, बाईसाइकिल नहीं बाइसिकल, बाईसाइकिल नहीं बाइसिकल। बाइसिकल और जो बाइक है उसका जो ऊपर का स्पेस है वो खुला होता है, ऑन लगाया, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ बाइक, ठीक है। सो आई एम ऑन अ बाइसिकल, आई एम ऑन अ बाइक। ऑन लगाओगे हमेशा ध्यान रखना, इन नहीं लगाओगे। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन बाइक, बस। अब ये जो बस है इसके लिए ऑन इसीलिए लगा क्योंकि जो बस है ऊपर का तो खुला हुआ होता नहीं है। सो बस के लिए ऑन इसीलिए लगा क्योंकि आप जब बस पे चढ़ते हो ना तो आप चढ़ के एकदम से बैठ नहीं जाते हो, आप चढ़ के उसमें यू कैन एक्चुअली रोम अराउंड, आप उसमें चल सकते हो, आप उसमें बैठ भी सकते हो, आप उसमें खड़े हो सकते हो। इट हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ स्पेस एंड इट कैन अकोमोडेट अ लॉट ऑफ पीपल। सो ऐसी चीज़ों के लिए हम ऑन लगाते हैं। तो हम बस के लिए ऑन लगाएंगे, शिप के लिए ऑन लगाएंगे कि शिप में भी आप जब घुसते हो ना अंदर तो आप चल सकते हो, आप चल सकते हो, सो सकते हो, बैठ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। सो इट अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ स्पेस। नाउ अब जैसे प्लेन में जा रहे हो, फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हो, तो फ्लाइट में ट्रैवल करके अगेन यू कैन रोम अराउंड, राइट। ऐसा तो नहीं है कि आप अंदर घुसे और बैठ गए। अब जैसे कार है और टैक्सी है, अब कार में तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपको कार खोलनी है और उसमें बैठ जाना है, आप उसमें चल नहीं सकते हो। सो कार और टैक्सी के लिए ऑलवेज रिमेंबर वी विल नॉट यूज ऑन। कार, आई एम इन द कार, कार के लिए हम इन लगाते हैं और टैक्सी के लिए भी इन लगाते हैं। अभी इन और एट को अभी हम छोड़ते हैं, अभी हम ध्यान देते हैं ऑन पे। सो नोट डाउन कीजिए, ऑन अ बाइसिकल, ऑन अ बस, आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन अ बाइक, ऑन अ प्लेन, ऑन अ शिप, आई एम ऑन द टॉप, आई एम ऑन द टॉप फ्लोर, फ्लोर के सबसे टॉप वाले हिस्से पे हूँ, आई एम ऑन द टॉप फ्लोर। राइट ऑन द वॉल, राइट इन द वॉल नहीं होता है, राइट ऑन द वॉल। उसके बाद से आई एम ऑन द टेरेस, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द टेरेस, मैं छत पर हूँ। कुछ है ऑन के साथ क्या क्या लगता है इसको आप रट लो। जो इन है, रूम के लिए इन यूज होता है, रूम के लिए, कार के लिए, इन द रूम, इन द कार, इन द टैक्सी, इन द हाउस। सो इसके लिए इनका यूज होता है। एट का यूज होता है जब हम किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि आई एम एट द एग्जिट, मैं एग्जिट पे खड़ा हूँ, एंट्रेंस पे खड़ा हूँ, स्पेसिफिक लोकेशन है ना, बस स्टॉप पे हूँ। आई एम एट द लाइब्रेरी, एक स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं। सो एट एग्जिट, एंट्रेंस, एट होम, आई एम एट वर्क, आई एम एट द टॉप, आई एम एट द बॉटम, आई एम एट द टॉप, आई एम एट द बॉटम। इसमें कंफ्यूज मत हो जाए, यहाँ पे मैंने लिखा ऑन द टॉप फ्लोर और यहाँ पे है आई एम एट द टॉप या फिर बॉटम, या तो मैं ऊपर हूँ या तो मैं नीचे हूँ। एक स्पेसिफिक टॉप या बॉटम के बारे में बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पे एट आया है। वीडियो को ख़त्म करने के पहले मुझे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बतानी है। जो स्पोकन इंग्लिश होती है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम what we write and when we go for an entrance and we try to crack a government job। वो इंग्लिश और वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हम एकदम जैसे हम लिखते हैं वैसे हम बात नहीं कर सकते हैं। वी काइंड ऑफ यूज स्लैंग्स ऑल्सो, हर वर्ड्स का हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई गॉट यू को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, गॉटया, है ना, आजकल ये सब चलता है। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट। ग्रामर का इतना यूज़ स्पोकन इंग्लिश में नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि आप ग्रामर गलत बोलोगे। जहाँ पे दैट लगाना है, विच लगाना है, वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी लगा रहे हो, ऐसे भी नहीं होता। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट जो उसका बेस है वो हमेशा 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 आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रामर का जो बेस है, जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो क्लियर होना चाहिए। और अब तो ग्रामर की मैं कुछ वीडियोस मेरी चैनल पे स्टार्ट होंगी जिसमें मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी। अब ये जो है ना गेट ऑफ, जब हम बस से, ट्रेन से, प्लेन से बाहर निकलते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द प्लेन, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द ट्रेन, गेट ऑफ द प्लेन। सो ये गेट ऑफ। और अगर ऊपर चढ़ोगे, बस किसी को बोलोगे कि बस पे चढ़ जाओ, तो बोलोगे गेट ऑन द बस, गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द ट्रेन।
सो गेट ऑफ और गेट ऑन कैसे बोलोगे? गेट ऑफ और गेट ऑन बोलोगे। और इस वीडियो को एकदम, ये जो मैंने लिखा है इसको एकदम रट जाओ, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में इतना अगर आप लोगों को आ गया तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम चीज़ें तो आपकी वैसे ही कवर हो गई। और ये तो लोगों को, कितने मैक्सिमम लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि गेट ऑफ, ये तो पता है लोग कैसे बोलते हैं गेट आउट ऑफ द बस, गेट आउट ऑफ द प्लेन। गेट आउट नहीं बोलना है, आप उनको करेक्ट कीजिए, गेट ऑफ होता है। और जब चढ़ने के लिए गेट इन नहीं होता है, क्योंकि बस ट्रेन वगैरह बहुत आप उसमें वॉक कर सकते हैं, इट हैज़ गॉट अ स्पेस, तो गेट ऑन बोलिए। और अपने आसपास के जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, अगर वो गलत बोले तो उनको सुधार भी दीजिए और उनको सुधार दीजिए। और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।